डॉक्टर हिम्मत सिंह के निमित्त कथा। मेरे पिताजी ठाकुर हिम्मत सिंह जी राणावत का देहांत 2 जनवरी 1982 को हुआ था। माँ की इच्छा उनके निमित्त भागवत सप्ताह कराने की थी। माँ ने मुझसे अपनी इच्छा प्रकट की, किंतु मैं स्वयं निरुपाय थी। पितृविहीन छोटे छोटे बालक और सहायक के नाम पर कुल 2 व्यक्ति। मैं चिंता में पड़ गई। कैसे और कहां हो पाएगा यह आयोजन। अचानक मुझे अपने तात याद आए और मैं प्रफुल्लित हो उठी। किंतु बड़ी बुरी बला है। इसने फिर मुझे चिंता की गर्त में धकेल दिया। मुझ नाचीज की क्या गिनती तात मानेंगे। मान भी ले तो मैं उनसे कैसे कह पाऊंगी। संकोच का मनोबोझ मेरे मन मस्तिष्क पर चढ़ गया। भागवत भवन की प्रतिष्ठा में जब मैं श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में गई तो वहां एक दिन मुन्नी जीजी से चर्चा की। अरे, इसमें इतना चिंतित होने की क्या बात है। हम सब मिलकर प्रबंध कर लेंगे और इस श्री कृष्ण जन्म स्थान से अधिक पवित्र स्थान और कहां मिलेगा। मुन्नी जीजी ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा। बहुत संकोच पूर्वक मैंने कहा, मैं कैसे कहूं, आप ही कृपा कर निवेदन करें। हाँ, हम सब निवेदन कर देंगे, दोनों ने उत्साहपूर्वक कहा। पहले तुम जाओ मुन्नी। मिथिलेश जीजी के आग्रह पर मुन्नी जीजी तात के कक्ष की ओर चली। हम सब अपने अपने कक्ष में आ गए। मुझे चिंता थी, न जाने तात क्या फरमाएंगे। यह नहीं कि मुझे उनके वात्सल्य पर संदेह था। उन्होंने तो मुझ अरण्यवासिनी को बचपन से ही अपने लेखन द्वारा दिशा बोध दिया था। जब प्रथम बार वृंदावन में दर्शन किए तो कृपापूर्वक मुझ अबोध को सूता स्वीकार करके सुमेरनी प्रदान की थी। वृंदावन अथवा मथुरा आती तब घूमते हुए द्वार के समक्ष पधार कर आवाज देते, गोविंद। मैं समीप आकर कहती, आज्ञा तात। कोई असुविधा परेशानी तो नहीं, वे पूछते। नहीं तात, उन्हें तो हम घर छोड़कर आए हैं, साथ नहीं लाए। मैं कहती तो वे अच्छा कहते हंसते हुए अपने कक्ष की ओर लौट जाते। कई बार मिथिलेश जीजी और मुन्नी जीजी ने मुझसे कहा था, तुम्हारे तात की आज्ञा है कि हम तुम्हारा विशेष ध्यान रखें। वे कहते हैं बिटिया संकोची है। जब घर लौटते समय प्रणाम करती तो अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तकें देते हुए कहते, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितना कुछ दिया होगा। तुम्हारे इस पिता के पास तो बस यही है। उस सबको बांट लेने वाले कई हैं तात, किंतु यह तो केवल मेरा ही धन है, मैंने कहा। एक बार ऐसे ही अवसर पर मैंने निवेदन किया, इन पुस्तकों पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। एक बार थोड़ा झिझके फिर कलम उठाकर लिखा, सुता सौभाग्य को सस्ने, सुहृद सुदर्शन सिंह। अपने तात का वह वात्सल्याधिकार पाकर मैं निहाल हो गई। ऐसी न जाने कितनी स्मृतियां मेरे मानस में संकलित है। ऐसे स्नेह वारिधर के लिए अस्वीकृति की आशंका करना कृतज्ञता होगी। आशंका अस्वीकृति की नहीं, शायद उन दिनों इन्हें कहीं पधारना हो। इन चिर ययावर का स्वास्थ्य भी अनुकूल होगा कि नहीं। ऐसे में मेरे कारण एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व का वहन आदि। सायंकाल तात को प्रणाम कर अम्मा और मुन्नी जीजी को प्रणाम करने गई तो उन्होंने बताया, जब तुम कथा का आयोजन कराना चाहो बता देना, हो जाएगा। तुम्हारे तात ने स्वीकृति दे दी है। जन्माष्टमी पर जब मैं पुनः मथुरा गई तो तात ने बताया कि तुम्हारे पिताजी के लिए जो भागवत करानी है उसके लिए मैं आचार्य श्री भागवतानंद सरस्वती को पत्र लिख रहा हूं। यदि वे नहीं आ सके तो फिर श्री बाकेलाल जी शास्त्री कथा करेंगे। इन दोनों की ही कथा हमें बहुत अच्छी लगती है। आप जैसा उचित समझे तात, मैंने कहा। कुछ दिनों बाद ही निश्चय हो गया कि कथा श्री बाकेलाल जी शास्त्री करेंगे। आचार्य श्री भागवतानंद जी महाराज कहीं अन्यत्र कथा करने को वचनबद्ध थे। तात ने एक सूची पत्र दिया जिसमें कथा के लिए आवश्यक सामान के नाम लिखे थे। बड़ी पुत्री स्वयं प्रभा को सूचना दी गई कि कार्तिक में पाक्षिक कथा श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में होगी, अतः वह समय पर सीधी वहां पहुंच जाए। इसी बीच यह भी निश्चय हो गया कि मेरे पुत्र
ठाकुर वीरेंद्र सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार भी कथा के बीच एकादशी को होगा। मैं घर आकर सब सामग्री इकट्ठी करने में, सहेजने में लग गई। बालकों में बड़ा उत्साह था। साथ में राजश्री वीरेंद्र सिंह के अतिरिक्त नाना काकोसाकी बहू और महाराज साहब श्री शिवदान सिंह जी चलेंगे। उन्हें भी सूचना भेज दी। कार्तिक कृष्ण एकादशी को प्रस्थान करना था। सामान बांधकर हम तैयार थे कि प्रस्थान से एक दिन पूर्व 10वीं को मेरे काका ससुर के पुत्र जीवन सिंह जी का हृदय गति बंद हो जाने से देहावसान हो गया। हम पर मानो वज्रपात हुआ। अब सूतक लगने से वीरेंद्र सिंह कैसे पूजा कर सकेंगे? समय पर न गए तो तात क्या सोचेंगे? यदि जाएं तो यहां क्या कैसे होगा? लोग क्या कहेंगे? पता नहीं कितने प्रश्न एक साथ उठ उठकर मन मस्तिष्क को आंदोलित करने लगे। जवान मौत, बालकों को देखकर प्राण हाहाकार कर उठते। किंतु किसे कहूं, कैसे सुनाऊं अपनी कठिनाई? यूं एक एक दिन बीतने लगे तो सोचा 10 दिन की शुद्धि के बाद चले तो ठीक होगा। इधर ठीक 10वें दिन श्री कृष्ण जन्म स्थान पर तात की सेवा में रहने वाला बच्चू सिंह आ गया। उसने तात का संदेश दिया, परसों 12 बजे तक तुम लोग नहीं पहुंचे तो मैं आचार्य को दक्षिणा देकर विदा कर दूंगा। बच्चू सिंह के साथ स्वयं प्रभा भी आई तो अपनी ससुराल बड़नगर से सीधी मथुरा पहुंच गई थी। उसने बताया, मथुरा में सारी तैयारी हो चुकी है। कथा की सूचना श्री कृष्ण संदेश पत्रिका में निकलने से लोग नानोसा यानी नाना जी से पूछने आते हैं कि क्या कथा होने वाली थी। सो क्या हुआ? नानोसा मुन्नी मौसी पर नाराज होते हैं। परिवार सहित मुन्नी मौसी, मिथिलेश मौसी दीपावली से एक दिन पहले आ गई है। यह सब देखकर मैंने निवेदन किया कि मां छोटे मोटे विघ्न के कारण तो रुकने वाली नहीं है। अवश्य कोई अनहोनी हुई तभी वह नहीं पधार सकी। मैं जाकर सबको ले आऊंगी। नानोशा ने फरमाया कि मैं तुझे अकेली नहीं भेज सकता, बच्चू सिंह को साथ ले जाओ। अब मुझे निश्चय करने में तनिक भी देर नहीं लगी। गढ़ से टांगे में बैठकर बस तक जाने लगे तो रास्ते में टांगे का धूर टूट गया। उसी समय छाते वाली घुमटी मंगाई और उसमें होकर हम गए। दूसरे दिन प्रातः 10 बजे जब मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मां वीरेंद्र आदि के साथ पहुंची तो तात धूप में कुर्सी पर विराजे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने प्रणाम किया तो बिना कुछ कहे कक्ष में पधार गए। मिथिलेश जी जब हमारे कमरे का ताला खोल रही थी कि सामने से आचार्य जी आए। मैंने प्रणाम करके वीरेंद्र से प्रणाम करने को कहा। वह अभी प्रणाम कर ही रहा था कि पीछे से तात ने अपने कक्ष से निकलते हुए फरमाया, आचार्य जी आपके यजमान आ गए हैं। फिर मुझसे पूछा, कथा का प्रधान श्रोता वीरेंद्र कहाँ है? मैंने कहा, आचार्य जी को प्रणाम कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने आचार्य जी को प्रणाम कर तात को प्रणाम किया। अपने लाडले दौहित्र को देखते ही उनकी बची खुची नाराजगी भी दूर हो गई और प्रसन्नता से मुख खिल उठा। राजश्री कहाँ है? उन्होंने सबको कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए पूछा। वह केशव देव जी के दर्शन करने गई है। मिथिलेश जी ने कहा, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से सप्ताह क्रम से लीला मंच पर कथा प्रारंभ हुई और लीला मंच से सटे छोटे कक्ष में सर्वतोभद्र नवग्रह षोडश मातृकाओं आदि का पूजन पंडित रामजी शास्त्री ने कराया। उसी कक्ष में आचार्य जी विराजते थे। प्रथम दिन कथा विश्राम के थोड़ी देर पश्चात आचार्य जी स्वयं प्रभा के छोटे पुत्र ध्रुव को गोद में उठाए अपने कक्ष से आए और तात से कहने लगे, छोटे बालक अपरिचित व्यक्तियों को देखकर डरते झिझकते हैं, पर यह बालक तो कक्ष में आते ही मेरी गोद में चढ़कर बैठ गया। तात ने हंसते हुए कहा, पिछले जन्म का परिचय होगा। इस कथा में तात ने सबको अलग अलग सेवा सौंप दी थी। राजश्री एवं संध्या को पुष्प चुनना, एटा वाली भाभी को पुष्प मालाएं बनाना, मुझे मंच की समय से सफाई एवं व्यवस्था देखना, स्वयं प्रभा को पूजन सामग्री सज्जित करना, निराजन का थाल सजाना तथा आगंतुकों का सत्कार जलपान आदि कराना। एकादशी को प्रातः की कथा विश्राम के पश्चात सविधि वीरेंद्र सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।
चतुर्दशी के दिन प्रातः 10 बजे महाराज साहब शिवदान सिंह जी पधारे। पूर्णिमा को प्रातः हवन केशव देव जी के मंदिर में 56 भोग एवं भंडारा हुआ। श्री तात चरण की कृपा से ही इस कथा का आयोजन संभव हो सका। विघ्न तो कई आए, किंतु उनकी कृपा करुणा के आगे सब ध्वस्त हो गए। स्वयं प्रभा, वीरेंद्र सिंह और राजश्री तीनों ही बालकों पर उनका अपार वात्सल्य था और है। स्वयं प्रभा के दोनों बालकों का नामकरण भी तात ने ही किया, बड़े का मृत्युंजय सिंह और छोटे का धनंजय सिंह। वीरेंद्र तो आज भी उन्हीं की बात को प्रमाण मानते हैं। राजश्री का कहना है, मैं जब भी नानोसा को याद करती हूँ मुझे तो सामने खड़े नजर आते हैं। स्वयं प्रभा तो जैसे उन्हीं की गढ़ी हुई है। एक बार उज्जैन के एक संत के दर्शन करने गई, वहां तात की कई पुस्तकें रखी देख वह कौन कौन पुस्तकें यहाँ नहीं है यह देखने लगी। तब संत ने कहा, इन्हें पढ़ना चाहो तो 2-4 पुस्तकें ले जाओ, बहुत अच्छे संत द्वारा लिखी गई है। स्वयं प्रभा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी सभी पुस्तकें मेरे पास है और मैं उन्हें पढ़ चुकी हूं। तुमने कहां से ली? श्री कृष्ण जन्मस्थान से। क्या तुम इन्हें जानती हो? हां, ये मेरे नाना जी हैं। पर मैंने तो सुना कि ये अविवाहित थे। हां, यह सच है। मेरी मां उनकी मानस पुत्री है। हम दौहित्र दौहित्री उनके वात्सल्य भाजन हैं। ओह, उन संत के मुख से निकला, तभी तुम्हारी बात इतनी सटीक और व्यक्तित्व आत्मबल से पूर्ण है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के विकास में चक्र जी का योगदान। जगत से तटस्थ रहने वाले श्री चक्र जी ने अपने संबंध में निर्णय लिया था कि अनारंभ, अनिकेत, अनपेक्ष, अपरिग्रह ये चारों जीवन में बने रहे। इनके कन्हाई ने भी इन नियमों का जीवन पर्यंत भली प्रकार निर्वाह करा दिया, किंतु स्वयं जहां कहीं भी पृथक पृथक स्थानों पर रहे, जैसे मेरठ में संकीर्तन के संपादन कार्य में, रामवन में परमार्थ आश्रम, हरिद्वार अथवा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, वहां वहां संस्था के विकास एवं उन्नति की दिशा में मन वचन कर्म से सदा इनका श्लाघनीय योगदान रहा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क में आया तब उसका लोक परलोक कल्याणकारी बने, परमार्थ पथ का श्रेयस्कर मार्ग प्रशस्त बने, ऐसा ही सुझाव देते थे। पर हिताय ही जीवन था। स्वसुख की ओर तो कभी झांका भी नहीं। यहां श्री कृष्ण जन्म स्थान के विकास में इनके योगदान की झलक दी जा रही है। श्री कृष्ण संदेश के संपादन के रूप में श्री चक्र जी ने वर्ष 1975 की मई से श्री कृष्ण संदेश पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला। सदा अवैतनिक सेवा कार्य करते रहे। यह कार्यभार संभाला तभी से श्री कृष्ण संदेश के ग्राहकों की संख्या बढ़ती रही, जो पत्रिका की लोकप्रियता का परिचायक है। इनके पहले वार्षिक संख्या केवल 652 थी और आजीवन संख्या 204, किंतु श्री चक्र जी के कार्यकाल में ग्राहक संख्या दिसंबर 1981 की गणना के अनुसार वार्षिक संख्या 1265 एवं आजीवन ग्राहक संख्या 681 से भी अधिक थी। श्री कृष्ण संदेश की 2500 प्रतियां प्रतिमाह छपती, जिनमें से ग्राहकों के अतिरिक्त सरकारी विभाग एवं सरकारी कर्मचारियों को, पत्र पत्रिकाओं को एवं विशिष्ट व्यक्तियों को प्रेषित की जाती थी। उस समय लगता था कि निकट भविष्य में अधिक प्रतियों का संस्करण करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। श्री चक्र जी अपना सारा कार्य स्वयं ही कर लेते। उन्हें किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। जिस कमरे में संपादकीय कार्यालय था वहीं उनका शयन कक्ष और उपासना कक्ष भी था। केवल एक चपरासी बच्चू सिंह उनकी सेवा में रहता था, जो कमरे की सफाई, कागज पत्र आदि, डाक आदि इधर उधर ले जाने और पहुंचाने का कार्य करता था। सादगी इतनी अधिक थी कि एक बैग में ही अपने ओढ़ने बिछाने का सामान, एक धोती, एक उत्तरीय चादर, गमछा और कॉपीन मात्र था। सिला वस्त्र नहीं धारण करते। सर्दी के दिनों में गर्म ऊनी चादर ओढ़े रहते। स्वेटर, टोपा नहीं रखते। मई 1975 में जब कक्ष में प्रवेश किया तो वहां टेलीफोन पहले से काम के लिए रखा था। आते ही फोन का कनेक्शन कटवा दिया, सबके मना करने पर भी। कहते थे, मुझे तो किसी से फोन पर बात करना नहीं है।
और किसी का फोन आने पर बात करने के लिए मुझे अवकाश भी नहीं है। यह तो मेरे कार्य में व्यवधान स्वरूप है। श्री राधे श्याम जी बंका भैया कहते हैं कि श्री चक्र जी गीता वाटिका गोरखपुर में अपनी कुटिया में बैठकर लेखन कार्य इतने मनोयोग से करते कि पास में रखे फोन की घंटी बजते बजते बंद भी हो जाती, किंतु उन्हें इसका आभास भी नहीं हो। गीता रामायण पत्र व्यवहार विद्यालय। श्री चक्र जी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर वर्ष 1978 से गीता रामायण पत्र व्यवहार विद्यालय का श्री गणेश किया था और गीता जयंती पर उपाधि के प्रमाण पत्र दिए जाते थे। ये प्रमाण पत्र इतने भव्य रंगीन चित्र युक्त हैं कि स्वयं में ही बड़ा आकर्षण रखते हैं। गीता और रामायण श्री रामचरितमानस में से प्रत्येक का पाठ 3 वर्षों का है। 30 पाठ को 1 वर्ष मान लिया गया है। एक पाठ के साथ प्रश्न पत्र संलग्न रहता है। अध्येता प्रश्न पत्र भरकर लौटाता है तो उसे सुधार कर नए पाठ के साथ भेज दिया जाता है। अलग से कोई परीक्षा नहीं होती। कोई अध्येता प्रश्न पत्र भेजना ही बंद कर दे तो अनुत्तीर्ण नहीं माना जाता। गीता जयंती को श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। यदि अध्येता नहीं आ सका तो डाक द्वारा प्रमाण पत्र मंगा सकते हैं। कोई अध्येता गीता एवं रामायण एक साथ दोनों का अध्ययन कर सकता है। प्रत्येक अध्येता को प्रथम वर्ष के प्रारंभ से ही पाठ मंगाने पड़ते हैं। मध्य के वर्षों से अध्ययन प्रारंभ नहीं कराया जाता। प्रथम वर्ष के 30 पाठ में गीता या रामायण की पाठ विधि, ग्रंथ का महत्व तथा अर्थ करने की सामान्य प्रणाली का अध्ययन कराया जाता है। द्वितीय वर्ष के पाठों में ग्रंथ के शोधात्मक अध्ययन की आवश्यकता तथा उसके उपर्युक्त ग्रंथों का परिचय, विशेष अर्थ करने की प्रणाली, ग्रंथ की व्यापकता तथा छंद, अलंकार आदि समझाए जाते हैं। तृतीय वर्ष में गीता एवं मानस का तत्वज्ञान, इनके विभिन्न भाष्यों एवं टीकाओं का परिचय, इनको लेकर जीवन बनाने वाले महापुरुषों का परिचय तथा इन ग्रंथों का विशद अध्ययन सिखलाया जाता है। हिंदी भाषा के माध्यम से ही यह पत्र व्यवहार विद्यालय अध्ययन कराता है। इन दोनों ग्रंथों के सभी पाठ श्री चक्र जी द्वारा ही लिखे गए हैं। श्री गीता जयंती महोत्सव। श्री कृष्ण की विश्व वंदिता शाश्वत वाणी गीता का उद्घोष दिवस प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर गीता जयंती समारोह के पावन दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह समारोह श्री चक्र जी के निर्देशन एवं संरक्षण में मनाया जाता था। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज, डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, नारायण मंदिर के आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, डॉक्टर गोवर्धन नाथ जी शुक्ल एवं हिंदी विभागाध्यक्ष अलीगढ़ विश्वविद्यालय आदि अनेक विद्वानों को आदर सहित बुलाया जाता और सायं 2 बजे से 6 बजे तक प्रवचन का कार्यक्रम चलता। सबसे पीछे चक्र जी गीता प्रवचन करके सबका सत्कार धन्यवाद ज्ञापन कर अध्यक्ष जी द्वारा गीता रामायण पत्र व्यवहार विद्यालय के अध्येताओं को उपाधि वितरण कराते थे। आगे के प्रतिवर्षों में विद्वानों की संख्या बढ़ती जाती थी। वृंदावन से श्री अवध बिहारी लाल जी कपूर एवं मथुरा से श्री रामानुजाचार्य जी, गोरखपुर से आए श्री सूर्यदेव प्रसाद जी आदि विद्वानों के बड़े मार्मिक प्रवचन होते थे। श्री चक्र जी की स्वरचित कविता गीता जयंती पर पावन संदेश दे रही है। आज जग का व्यथित जीवन आह अस्थिर हो उठा है, विजय से भी दीनतर नर, और पथ को खो चुका है लक्ष्यहीन प्रमत्त बनकर। एक है उद्वेल व्यापक विकल सकल समिष्टि का मन, आज जग का व्यथित जीवन। भोग ही उद्देश्य है अब, और वह भी रक्त लथपथ, फंस चुका है विष विषमता कीच में यह विश्व का रथ। आज संग्रहणीय तृण है और है उच्छेद जनमन, आज जग का व्यथित जीवन। सो चुकी है शक्ति उस्तव गान की हे दिव्य गायक,
किंतु क्या तुम भी सजग अब हो नहीं है जगन्नायक? क्यों नहीं अब गूंजती है शंख ध्वनि तम मान मर्दन, आज जग का व्यथित जीवन। अब नहीं तब फिर भला कब, ज्ञान गीता जग सुनेगा। पांच जन्य प्रमत ही क्या कर, कमल में सिर धुनेगा। चक्र चमके हो चमत्कृत, फिर उठे भव भुवन मोहन। पुरस्कृत निबंधों पर संस्था का अधिकार रहता और श्री चक्र जी उन्हें श्री कृष्ण संदेश पत्रिका में प्रकाशित करते। उन्होंने अनुभव किया कि बालकों के लिए गीता पर निबंध लिखना भारी पड़ रहा है, अतः बालकों के निबंधों में श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के प्रारंभ से दोहा 16 तक, श्री हनुमान जी के समुद्र लंघन तक के विषय में निबंध लिखाते। श्री चक्र जी का कथन है, श्री लोकमान्य तिलक एवं महामना मदन मोहन मालवीय जी सदा गीता को अपनी जेब में रखते थे। गीता को अपनाइए, गीता भगवदीय आलोक का शाश्वत आलोक है। श्री कृष्ण शोध पीठ पुस्तकालय धर्म एवं साहित्य के अध्येताओं एवं जिज्ञासुओं की सुविधा हेतु श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सर्वप्रथम तो श्री गिरधर दास जी द्वारा प्रदत्त 5,000 रुपए के अनुदान से पुस्तकालय का जन्म हुआ था, किंतु आज श्री चक्र जी की प्रेरणा से एवं श्री जयदयाल जी डालमिया के उत्साह लगन से पुस्तकालय का आकार इतना समृद्ध एवं बृहत हो गया है कि पत्र एवं पत्रिकाओं के अतिरिक्त उसमें वर्तमान में 20,000 से अधिक ग्रंथ संग्रहित हैं, जिनमें अनेक दुर्लभ ग्रंथ एवं पांडुलिपियां भी सम्मिलित हैं। राज्य वैद्य पंडित लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, श्री माधव प्रसाद जी गोयनका, श्री हरि कृष्णदास जी गोयनका, श्री मदन गोपाल नाथ, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, बाबा कृष्णदास जी, कुसुम सरोवर आदि सभी ने मुद्रित ग्रंथों के अतिरिक्त हस्तलिखित प्रतियां भी श्री कृष्ण जन्म स्थान को प्रदान की। श्री कृष्ण शोधपीठ पुस्तकालय में अध्ययनार्थ विद्यार्थियों, शोधार्थियों अथवा जनसाधारण किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। वर्तमान में उपलब्ध समिति साधनों से अध्येताओं को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने की चेष्टा की जाती है। श्री चक्र जी जिन ग्रंथों को उपयोगी समझते थे, उन्हें पुस्तकालय के लिए तुरंत दिल्ली से अथवा उपलब्ध स्थानों से मंगा लेते। पुस्तकालय के लिए 56.5 फुट गुना 20 फुट आकार का हॉल है, जिसमें अध्ययन करने वाले पाठक बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। हॉल में पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री आनंदमयी माँ, श्री करपात्री जी महाराज, श्री गिरिराज जी के सचल विग्रह, पंडित गया प्रसाद जी महाराज आदि महापुरुषों के चित्र श्री चक्र जी की प्रेरणा से लगे हैं। आदर्श वाक्य और कविताएं भी मानव को प्रेरणा दे रही है। श्री चक्र जी की एक कविता उदाहरण के लिए दी जा रही है। नर तू नारायण का भाई, अरे दीनता तुझ में आई। जाग और हुंकार गुंजा दे, देख सृष्टि तुझसे थर्राई। तेरी जय अंबर गाता है, तुझसे भूति धरा ने पाई। असुर देवता सृजन करो के, मुक्ति माधुरी स्वत्व सदाही। पौरुष तू संभाल ले अपना, प्रऔति सेविका सेवा लाई। नाम बैंक की स्थापना। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आने के 1 वर्ष पश्चात ही मानस में नाम बैंक खोलने की योजना बना ली। चिंतन चलता रहा। 12 मार्च 1978 को मथुरा से प्रभु दयाल जी को पत्र लिखा। मुझे काशी के नाम बैंक का ढंग पसंद आया। उसी ढंग का काम इसी वर्ष नाम बैंक श्री कृष्ण जन्म स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से खोलने जा रहा हूं। संसार के लोग सकाम ही अधिक हैं। हरिनाम उन्हें सहारा देगा। प्रत्येक कामना के लिए राम नाम लिखने की योजना है। नाम बैंक के अधिष्ठाता एकमात्र डायरेक्टर भगवान केशवेश्वर महादेव हैं। किसी भी प्रयोजन के लिए नाम ऋण प्राप्त करने का कोई भी आवेदन भेज सकता है। समय एक ही हो, प्रतिदिन हो तो बहुत अच्छा, और एक ही स्थान पर एक ही आसन पर बैठ सके तो सोने में सुगंधी। लेखनी कागज लेकर बैठ जाइए, भगवान नाम लिखिए, मुख से नाम लेते रहिए। जितने समय आप नाम लिखेंगे उतने समय मन कहीं नहीं जाएगा। जो नाम आपको प्रिय हो वही लिखिए।
बैंक होगा तो नियम भी होंगे। पहला, नाम जहां तक बने सुंदर लिखा जाएगा। दूसरा, लाल स्याही से लिखा जाएगा। तीसरा, जप करते हुए मौन होकर लिखा जाएगा। चौथा, कागज के दोनों ओर लिखा जाएगा। पांचवा, कोई अक्षर गलत हो जाने पर काटे नहीं, उसे वैसा ही छोड़ दे, आगे नाम लिखे। जो भी यह पूंजी अर्पण करेंगे वह स्वीकृत होगी। समझा जाएगा कि लिखने वाले ने उसे भगवान केशव देव जी को अर्पण किया है। कलयुग में नाम ही आधार है। नाम सदा का शरण प्रदाता, नाम सभी का त्राता। आज नाम भी जागृत रक्षक, नाम अभय का दाता। नाम कर्म भवपाश प्रछेता, नाम अमर पद काशी। नाम जीभ रट नाम हृदय धर, नाम ब्रह्म अविनाशी। श्री केशव देव जी की पुष्प वाटिका। श्री चक्र जी प्राकृतिक सौंदर्य के सहज प्रेमी थे। इनकी एक नन्ही सी झलक 13 जुलाई 1981 को योग निकेतन उत्तर काशी से लिखे पत्र से मिलती है। अपना कुशल समाचार देते हुए प्रकृति का मानवीकरण कितनी सहजता से कर दिया है। इस समय फुहार पड़ रही है पर्वतों पर, चीड़ों के झुरमुट में जहां तहां मेघ शिशु बैठे हैं, नवजात से लेकर युवक तक, एकाकी थक कर सोए हुए भी और 2-4 मिलकर गपशप करते हुए भी। 2-3 स्थानों पर वृद्ध बादल भी उतरकर थकान मिटाते हुए बाल मेघों का विनोद देख रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान में श्री केशव देव मंदिर के प्रांगण में श्री कृष्ण चबूतरा एवं गर्भगृह के दोनों ओर विशाल वाटिकाओं का निर्माण किया गया है, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से लौह की रेलिंग से घेर दिया गया है। किंतु उस वाटिका में श्री चक्र जी की दृष्टि में पूजा के उपयुक्त पुष्प नहीं थे। श्री चक्र जी को अपने श्याम सुंदर के लिए नित्य ही प्रतिदिन के अनुरूप पृथक पृथक सुगंधित सुकोमल पुष्पों से सजाने का व्यसन था। अतः उन्होंने पृथक केशव देव जी वाटिका बनाने का निर्णय लिया। अपने यावरी जीवन में भी जहां कहीं रहते वहीं छोटी सी वाटिका की व्यवस्था करके देखभाल स्वयं ही कर लेते। श्री कृष्ण जन्म स्थान के विशाल प्रांगण में लीला मंच के बाईं ओर का स्थान एक विशाल वाटिका के लिए पर्याप्त था। वहीं माली की व्यवस्था करके पुष्प वाटिका की साज सज्जा कराई। प्रति मौसम में ऋतु के अनुसार पुष्प प्राप्त होते रहे, ऐसी व्यवस्था की। सब प्रकार के गुलाब, बेला, मोंगरा, चमेली, कुंद, निवाड़ी, रजनीगंधा आदि पुष्प प्राप्त होते रहते थे। अतः दूर दूर से पौधे मंगा लेते। उन्होंने कहा था, मैं चाकुलिया से पौधे ले आया था। मालती और कुंद दोनों बगीचे में लग गए। उस समय मन तो स्वर्ण चंपा लाने को था, किंतु वह पौधा मिला नहीं। मैं तो सुगंधित नीले पुष्प की लता चाह रहा था, पर वह अभी मिल नहीं सकी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान की वाटिका तो श्री केशव देव जी की है। प्रतिदिन पुष्पों का चयन पृथक पृथक दिन के अनुसार करते। सोमवार को बेला, जूही, चमेली, मंगल को गुलाबी गुलाब, बुधवार को तुलसी की मंजरी, गुरुवार को पीला गुलाब, शुक्रवार को मोंगरा, कुंद आदि, शनि को नीला पुष्प एवं रविवार को लाल गुलाब का पुष्प। इसी क्रम से अपने कन्हई को सजाते। 2 वर्ष के अंदर ही पुष्पों की भरमार हो गई। श्री राम नवमी पर इतनी अधिक मात्रा में बेला एवं गुलाब उपलब्ध रहता कि मंदिर के लिए बड़ी बड़ी मालाएं पर्याप्त संख्या में तैयार हो जाती। शीत में बड़े बड़े गेंदा से वाटिका आच्छादित रहती। प्रत्येक ऋतु के अनुसार सुगमता से पर्याप्त पुष्प सब मंदिरों को प्राप्त हो जाते थे। श्री चक्र जी का नियम था कि प्रतिदिन माली को निर्देश देते और देखभाल के लिए 2 बार दिन में अवश्य बगीचे में जाते।